हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस एरा। तो आज हम न्यूट्रिशन इन एनिमल्स चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स: डिफाइन द टर्म टूथ डीके, एक्सप्लेन द स्टेप्स ऑफ डाइजेशन प्रोसेस इन ह्यूमन, नो द रीजंस ऑफ टंग फॉर डिफरेंट टेस्ट्स। टूथ डीके: improper cleaning of teeth leads to growth of harmful bacteria which produce acid from leftover food present in our mouth, which damage our teeth leading to tooth decay। इसमें बताया गया है कि टूथ डीके क्या होता है और कैसे होता है। जब हम बहुत सारी चॉकलेट्स स्वीट्स खाते हैं तो हमारे दांतों में कैविटी हो जाती है, जिसको हम कीड़ा लगना भी बोलते हैं। तो ये होता कैसे है? जब हम अपने माउथ को अच्छे से साफ़ नहीं करते, ब्रश नहीं करते, तो हमारे मुंह में बैक्टीरियाज प्रोड्यूस होते हैं, और जब हम खाना खाते हैं तो उसके कुछ फूड पार्टिकल्स मुंह के अंदर रह जाते हैं, हमारे दांतों में फंस जाते हैं। तो वो जो बैक्टीरिया है वो क्या करता है, जो फूड पार्टिकल्स हैं उससे एसिड बनाता है, क्या एसिड रिलीज़ करता है, जो कि हमारे दांतों को डैमेज कर देते हैं, जिससे टूथ डीके होता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे बैक्टीरिया टीथ को हार्म कर रहा है, उसे नुकसान पहुंचा रहा है। नेक्स्ट इज प्रिवेंट टूथ डीके। We can avoid it by brushing teeth twice a day, rinsing our mouth properly after meal, avoiding uptake of sweets, dental floss, etc. हम इसे होने से कैसे रोक सकते हैं? अगर हम दिन में 2 बार ब्रश करेंगे तो हम इसे रोक सकते हैं। खाने के बाद अपने माउथ को रिंस करेंगे, यानी कि जिसे हम कुल्ला करना भी बोलते हैं। अगर हम अपने माउथ को अच्छे से साफ़ करेंगे तो हम इसे रोक सकते हैं। स्वीट्स कम खाएंगे तो हम टूथ डीके से बच सकते हैं। स्टेप्स ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमन। फर्स्ट इज ingestion. The process of taking in food into the body is called ingestion. जिस प्रोसेस से हम खाने को अपने बॉडी के अंदर लेकर जाते हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इंजेशन। ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, पिछली वीडियो में आप देख सकते हो, मैंने इस प्रोसेस को डिटेल में बताया है। नेक्स्ट इज डाइजेशन। It involves the breakdown of nutrients such as protein into amino acids, carbohydrate into starch, and fats into fatty acid and glycerol. Digestion कैसे होता है? जब ब्रेकडाउन होता है न्यूट्रिएंट्स का, जैसे कि प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, इनका ब्रेकडाउन होता है, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाते हैं, तब क्या होता है? फूड डाइजेस्ट होता है, तब डाइजेशन प्रोसेस होती है। Next is absorption. It involves the absorption of nutrients from food by blood. Digestion होने के बाद जब फूड डाइजेस्ट हो जाता है तब वो एब्जॉर्ब होता है, किसमें? ब्लड में। डाइजेस्ट होने के बाद फूड ब्लड वेसल्स तक जाता है, ब्लड वेसल के जाने के बाद वो ब्लड में मिक्स हो जाता है फूड, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन। Next is assimilation. It involves the process of transporting nutrients and water to all parts of body by blood. इसमें nutrients जो होते हैं और water, ये पूरी body के organs तक जाते हैं blood के through. Next क्या है? Egestion. It involves the disposal of waste food out from the body. जो waste food होता है, अनडाइजेस्टेड फूड होता है, वो बाहर चला जाता है बॉडी की एनस के थ्रू, तो इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोसेस को ईजेशन। सो दिस इज आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। नेक्स्ट टॉपिक इज टंग एंड टेस्ट। द टंग इज फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन in the mouth which is attached at the back to the floor of buccal cavity. टंग है जो, वो फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन है जो कि हमारे माउथ में ब्यूकल कैविटी के बैक के साथ अटैच होता है।
Function of tongue. The tongue helps in mixing saliva with food during chewing. जब हम खाने को चबाते हैं तो टंग हेल्प करती है सलाइवे को मिक्स करने में फूड में. द टंग हेल्प्स इन स्वेलिंग द फूड इनटू द फूड पाइप. जब हम खाना खाते हैं, जब फूड हमारे गले में जाता है तो वो जो हमारी टंग है वो फूड को स्वेल करने में हेल्प करती है. द टंग हेल्प्स इन गेटिंग द टेस्ट ऑफ फूड. टंग से हमें क्या पता चलता है खाने का टेस्ट क्या है, वो मीठा है, कड़वा है या फिर नमकीन है, तो हमें वो सब टंग से पता चलता है. द टंग इसेंशियल फॉर टॉकिंग. हमें बोलचाल, जैसे कि हम किसी से बात करते हैं तो हम हमारी टंग के हेल्प से करते हैं. अगर टंग हमारे मुंह में नहीं होगी तो हम बात नहीं कर पाएंगे. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टेस्ट: स्वीट, साल्टी, सॉर एंड बिटर. इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि हमारी टंग में हमें कहाँ कहाँ से पता चलता है कि खाना किस टेस्ट का है. जैसे कि अगर खट्टा है तो खाना, जैसे कि लाइमन हो गया, ऑरेंज हो गया, तो हमें यहाँ से पता चल जाएगा कि खाना खट्टा है. और अगर खाना कड़वा है, बीटर है, तो इस पार्ट से हमें पता चलता है. यहाँ पर जब खाना जाएगा हमारे मुंह के अंदर तो यहाँ से पता चल जाता है कि खाने का टेस्ट बीटर है. अगर खाना नमकीन है तो यहाँ से पता चल जाएगा, और स्वीट है तो यहाँ से. तो ऐसे अलग अलग जो हमारे पार्ट है टंग के, तो वहाँ से हमें पता चलता है खाने का टेस्ट क्या है. तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक ख़त्म होता है. आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने न्यूट्रिशन के 5 स्टेप्स पढ़े और टूथ डीके पढ़ा, उसके प्रिवेंशन, हम टूथ डीके को कैसे रोक सकते हैं, और हमने हमारे टंग के जो रीजंस है उसके बारे में पढ़ा और उसके टंग के फंक्शंस के बारे में पढ़ा. सो नेक्स्ट आर आवर क्वेश्चंस. The process of change of digested absorbed substances into complex substance and its use is called A. Absorption, B. Assimilation, C. Both of the above, D. None of these. Answer is assimilation. Next question is, ingestion is A. The mode of chewing and cutting food in mouth. B. The process of taking food into the body. C. Both of the above are correct. D. None of these. Answer is the process of taking food into the body. Next question is, what is tongue? A. Is the fleshy muscular organ and is attached at the back to the floor of buccal cavity. B. Mixes saliva with food during chewing and help in swelling food. C. Help us to taste food. D. All of the above. Answer is all of the above. Which of the following is the part of digestive tract? A. Small intestine, B. Large intestine, C. Both of these, D. None of these. Answer is both of these. ये दोनों ही पार्ट है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की. सो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारे यहीं पर ख़त्म होते हैं. तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे. तब तक के लिए स्टे होम एंड स्टे सेफ. थैंक यू सो मच.